कि जाके क्षत्रिय वैश्य शूद्र से विवाह कर ले तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। समझिए, जो संतान होगी उसे आप क्या नाम देंगे? अब हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, शादी हो गई, बेटा हुआ, अब माँ हिंदू है, बाप मुसलमान है, या माँ वो है, ये वो है, लड़का हुआ, बेटा हुआ, आप उसे क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे? तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे बहुत से, हिंदुओं में बहुत से कास्ट है, यानी बहुत जातियां हैं। राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कैसे छोटी बच्ची के साथ आए इन पति पत्नी ने पूछे महाराज जी से दिमाग हिला देने वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, इन पति पत्नी ने महाराज जी से ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर महाराज जी को भी क्रोध आ गया। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ने बताया कि कैसे डॉक्टर लोग आप लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आप लोगों से कुछ भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला ने महाराज जी को बताया कैसे डॉक्टर लोगों ने इन दोनों पति पत्नी से अपना धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा, और महाराज जी ने इन पति पत्नी के सारे भ्रम कैसे दूर किए। आइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। शूद्र ये 4 व्यवस्थाएं है, और ये भगवान श्रीमन नारायण के एक ही अंग से चारों का जन्म हुआ है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय। तो ये व्यवस्थाएं है, और ये जो जाति है ये मनुष्य ने बनाई है। तो फिर जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था का नाम ही ब्राह्मण है, उस व्यवस्था का नाम ही क्षत्रिय, उस व्यवस्था का नाम वैश्य और शूद्र है। अच्छा, तो हमें इसलिए देखो, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन समझो। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण की बेटी ना बचपन से ब्राह्मणों के रीति रिवाज जानती है। यदि वह क्षत्रियों में चली गई तो क्षत्रियों के रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान रहन सहन, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहेगी, है ना। ब्राह्मणों की बेटी है तो ब्राह्मणों का जानती है कि यहाँ क्या करना है ना, यानी कि पूजा कैसी है, पाठ कैसी है, लहसुन भी प्याज भी नहीं खाती वो, और किसी और के घर चली जाए तो बकरा कट रहा है, मुर्गी बना रहे हैं, तो वो मुर्गी मछली खाने वाले ब्राह्मण की लड़की महीने 2 महीने तो ठीक रहेगी कि चलो भाई पति है, नई नई शादी है। जब जीवन गुजारना है ना तो फिर वो गवाही नहीं होगी अंदर से। आपने कभी मांस नहीं खाया और आपको कोई परोस दे मांस, तो आप कैसे खाएंगे? और आपका पति खाए मांस, तो आप कैसे उसके साथ जीवन गुजारने का सोच सकते हैं? तो विचारों का मिलना हो, शरीर का मिलना पति पत्नी नहीं है, विचारों के मिलने से रिश्ते होते हैं, शरीर के मिलने से नहीं। इसलिए जहाँ विचार मिले, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मणों में रहेंगे तो वो रीति रिवाज एक सी रहेगी, कोई चिंता परेशानी नहीं होगी, है ना। क्षत्रियों का क्षत्रियों में रहेगा, वैश्यों का वैश्यों में, ये एक व्यवस्था है। इस अब हम इसको तोड़ें कि नहीं, ब्राह्मण की लड़की जाके क्षत्रिय वैश्य शूद्र से विवाह कर ले तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। समझिए, जो संतान होगी उसे आप क्या नाम देंगे? अब हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, शादी हो गई, बेटा हुआ, अब माँ हिंदू है, बाप मुसलमान है, या माँ वो है, ये वो है, लड़का हुआ, बेटा हुआ, आप उसे क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे? तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे बहुत से, हिंदुओं में बहुत से कास्ट है, यानी बहुत जातियां हैं। तो फिर हिंदुओं के तो वो जाति व्यवस्था न आपके पूर्वज तय करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा किन में विवाह हो सकता है। क्षत्रियों का किन क्षत्रियों में, क्षत्रिय के भी प्रकार होते हैं, ये चौहान हैं, ये वो हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो उनका ये वो आपके खानदान में परंपरा होती है ना, भाई बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमारा विवाह किससे हो सकता है, तो वो बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से यही तो ज्ञान मिलता है। तो कुछ परंपरा की ज्ञान लेके रखना चाहिए। और गुरुजी, सब लोग बोलते थे कि हम एग नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, तो सब बोलते थे नहीं कि एग नॉनवेज नहीं है, वेज है। लेकिन आपकी कथा से हम दूसरों को भी प्रमाण दे सके, हमारे हस्बैंड को प्रमाण दे सके, क्योंकि वो प्रोफेसर है। तो जब आपने एक बार संडे था, कथा में बोला था, तो हमने उनको दिखा दिया था कथा में, क्योंकि फिर हम गलत भी साबित नहीं हुए और हम प्रमाण भी दे सके उनको। तो हम नहीं खाते अंडा? नहीं, वो कभी खाते ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन आई थी कि बोला था खाने के लिए। देखिए, डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, कुछ डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर तो चाहते ये हैं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो अपनी डॉक्टरी का मिस यूज करते हैं। आपको कहेंगे अंडा खाइए, अंडा में कहते हैं प्रोटीन होता है। अब उन डॉक्टरों से कहा जाए कि क्या आपकी स्टडी इतनी ही है कि अंडा में प्रोटीन होता है? आपको उनको बताना चाहिए, डॉक्टर साहब आप कम पढ़े हैं,
ज़्यादा पढ़ते तो ये पता चलता कि सोयाबीन नाम का एक की फसल होती है किसानों के यहाँ, अंडे से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। हम प्रोटीन ही लेना है बॉडी को, तो अंडे से ना लेके हम दूध से ले लें, फलों से ले लें, जहाँ प्राप्त है। भाई बहुत सारे स्रोत ईश्वर ने दिए हैं हमें, हम उनका ही उपयोग करें। पर कुछ डॉक्टर हैं जो केवल खुद तो बिगड़े हैं, खुद तो खाते हैं मांस, औरों को कि हम तो खा रहे हैं, तुम भी भ्रष्ट हो जाओ। इसलिए ऐसे डॉक्टरों की सलाह कभी, अब हमें, अब ये दास अनिरुद्ध, हमें हमारे को कोई डॉक्टर आए चेक करे, बोले आपको अंडा खाना पड़ेगा वरना आप मर जाएंगे, तो हम कहेंगे साहब मरना तो है, मर जाने दो, पर अंडा ना खवाओ, क्योंकि हम मरना पसंद करेंगे। हम किसी जीव की जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे। हमें प्रोटीन चाहिए, हम अन्य जगह से लेंगे। तो धर्म के प्रति ना हमें जागरूक होना चाहिए। हमें क्या खाना डॉक्टर निश्चित नहीं करेगा कि आपको क्या खाना है। अरे डॉक्टर बता सके, हो सकता है वो, इस संसार में परिपूर्ण कोई नहीं है भगवान के सिवा। डॉक्टर कितना भी पढ़ लें लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं है, मतलब उनको भी अल्पज्ञता है। यदि पूर्ण ज्ञान होता तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप अंडा खाइए। पूर्ण ज्ञानी डॉक्टर ये कहता कि आपको प्रोटीन चाहिए, आप खूब दूध पीजिए, आप खूब सारा सब्जियां खाइए, खूब सारा आप सोयाबीन फुला दीजिए, रात्रि को खाइए सोयाबीन, खूब सोयाबीन जानते हैं ना, खूब सारा उसमें प्रोटीन, खूब बहुत सारा। फिर चलिए, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। राधे राधे, खुश रहिए। इनको दो बेटा। श्रीमद नारायण गुरु जी। जी।